थोड़ी देर आपने पहले बताया कि नंद किशोर यादव की टिकट कट चुके हैं। इस पहली लिस्ट को देखते हुए किस किस के कौन कौन से ऐसे बदलाव आप देख रहे हैं इसमें जिनको मौका नहीं दिया गया? देखिए, जैसे कुछ सीटों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिसुआ सीट से, हिसुआ से अनिल सिंह, यानी कि हिसुआ से ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस की वहाँ से विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि हम बीजेपी के साथ आ सकते हैं, और वो उन्होंने अपने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ भी एक तरह से बगावत की थी। तो ये माना जा रहा था कि हिसुआ से, जो कि नवादा जिले में है, वहाँ से बीजेपी उनको उतार सकती है, कांग्रेस की विधायक को। लेकिन फिर से अनिल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। सीतामढ़ी की चर्चा अभी आकाश कर रहे थे। सीतामढ़ी के जो सुनील कुमार पिंटो हैं, उनको जेडीयू के टिकट पर एमपी के इलेक्शन में उतारा गया था आम चुनाव में, लेकिन वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी नीतीश सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनको सेट करने के लिए बीजेपी के आदमी को जेडीयू के खाते से उतारा गया था। फिर वो वापस बीजेपी में इस बार आ गए हैं। जेडीयू के सांसद थे, पिछली बार वहां से उनका टिकट कट गया था। देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया गया था। देवेश चंद्र ठाकुर अभी वहां से विधायक हैं, और इसके अलावा उनको यहां से इस बार फिर से बीजेपी सीतामढ़ी से उनको मैदान में उतार रही है। टिकट कटने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नंद किशोर यादव। मैं एक और अपडेट के लिए अब आमोद जी का रुख करना चाहूंगी। रुपेश, आपके पास आती हूं। रुपेश ने बताया कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है, लेकिन अब क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को देखते हुए आमोद जी, किस तरीके से इस लिस्ट में फोकस किया गया है? क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां पर 9 महिलाओं के नाम भी इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, आमोद जी, देखिए, इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद, सरसरी निगाह से एक नज़र डालने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पूरे बीजेपी ने इस कवायद पे अपना पूरा फोकस किया है कि जो जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। उम्र के आखिरी पड़ाव में जो 70 साल से प्लस लोग हैं उनको टिकट नहीं देने का फैसला हुआ था, लेकिन मैं इसमें देखूं तो गया से जो बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं उनको टिकट दिया गया है, और एक दूसरी तरफ अगर देखें तो पटना से नंद किशोर यादव की टिकट कटी है, अरुण सिन्हा की टिकट कटी है, लेकिन वही उन्हीं के समय के एक दूसरे मजबूत नेता हैं प्रेम कुमार, उनको टिकट गया से दी गई है। तो एक कोई फार्मूला इसमें सेट नहीं किया गया है। ये देखा गया है कि अगर हमारा कोई वरिष्ठ नेता है और वहाँ पे कोई मजबूत दूसरा नेता अल्टरनेटिव है तो उसको अगर जिताया जा सकता है तो उसको टिकट दी गई है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो पुराने नेताओं को भी दिया गया है। दूसरी तरफ मैं इसमें अगर देखूँ तो जो कई ऐसे नेता थे जो सालों से प्रयासरत थे कि उनको टिकट मिले। संजय टाइगर का नाम उसमें एक मजबूत नाम है जिनको टिकट इसमें दिया गया है आरा से। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनमें से सबको टिकट दिया गया है, सबको लड़ाया गया है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपके पास लौट